टिकट ब्लैकिया आज आम आवाम की बात करता है, महंगाई की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, देश की समस्याओं पर बात करता है। तो जानने समझे कि आखिर ये टिकट ब्लैकिया है कौन। टिकट ब्लैक करने का समय कब मिलता था? और जब इस टिकट ब्लैकिया को ये पता चला, ये टिकट ब्लैक करने का समय कब मिलता था? जब इस टिकट ब्लैकिया को ये पता चला कि गुजरात में एक भूकंप आया है, त्रासदी हुई है बड़ी, तो उस भूकंप में भी मैंने जाके काम किया और अपने शहर से चंदा इकट्ठा किया। कच्छी जैन सेवा समाज नाम से एक संस्था थी वहां पे, उस संस्था के साथ मिलके मैं अपने साथियों के साथ कई दिन तक वहां पे काम किया। सुनामी जब आई तो वहां जाके काम किया। उत्तराखंड में जब त्रासदी हुई तो वहां जाके काम किया। कश्मीर में त्रासदी हुई वहां जाके काम किया। नेपाल में त्रासदी हुई वहां पे जाके काम किया। तो ये सब मेरी जिंदगी का काम है। और आपको बताता हूं, 16 साल तक मैंने रेडी पटरी वालों के लिए लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी। उसमें भी मैं कई बार जेल गया, लाठियां चली मेरे ऊपर, मुकदमे लिखे गए, और ये सब दर्ज है, ये कहीं छिपा नहीं है। तो जब ये लोग गाली देते हैं मुझे लगता है ठीक है। अभी ये जब बातें ये हम वो करेंगे, लगाएंगे ना, और उस पर सोशल मीडिया पर जाएगा तो कहेगा तो ये टिकट है क्या? टिकट ब्लैक किया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक और फिर रघु जी से मुलाकात हुई। रघु ठाकुर जी एक बहुत प्रख्यात समाजवादी नेता है मध्य प्रदेश के, उनके साथ मिलकर मैंने काम किया। तो ये एक लंबा सफर है। फिर अरविंद जी के साथ राइट टू इंफॉर्मेशन में काम किया। मेधा पाटकर, संदीप पांडे जी के साथ NAPM में काम किया, जब वो कोका कोला फैक्ट्री के खिलाफ बनारस में आंदोलन चला रहे थे, उसमें भी जेल गया, लाठी खाया। तो एक लंबी यात्रा है, कोई अचानक यहाँ पहुंच गया ऐसा नहीं है। और हम लोग बहुत संघर्ष करके यहाँ से पहुंचे। आज छोटे शहर के हैं, माँ बाप मेरे मास्टर थे, तो गाली गलौज बीजेपी वाले जितना करना चाहे करें, उससे उनको तो तकलीफ होती है कि इतना गालियां देते हैं, इतना डराते धमकाते हैं, लेकिन मैं पूरे साहस के साथ, मुझे और शक्ति मिलती है कि ठीक है, तुमको लगता है कि हम इस तरह की गाली दे के, टिकट ब्लैकिया कह के, जान से मारने की धमकी दे के इस आदमी को रोक सकते हैं, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। और उसको मैं प्रधानमंत्री की चुनौती के तौर पर भी लेता हूं। देखिए, इतना नफरतों से भरा हुआ है हमारा प्रधानमंत्री। जब उसको लगा कि संजय सिंह के खिलाफ यह अभियान सफल नहीं हो पा रहा है उनके चेलों का, तो खुद उस व्यक्ति ने सदन में बोला ब्लैक किया। तो इसलिए जब मैं बीजेपी वालों के खिलाफ कुछ बोलता हूं, लोग मुझसे कहते हैं यार थोड़ा भाषा संयमित रखो, तो मुझे कभी नहीं लगता कि मुझे इस भाषा संयमित रखनी चाहिए। जिस प्रकार की गाली गलौज, जिस प्रकार से लोग पत्रकारों को गाली देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गाली देते हैं, उनकी बेटियों को गाली देते हैं, जिस प्रकार से ये देश के विदेश सचिव की बेटी को अपमानित करने का काम करते हैं, तो ये इन सब चीजों को देख के मुझे लगता है कि नहीं, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने की जरूरत है।